exercise 4.2 question number 2 second part. Question number 2 second part में example 1 का second part क्या कहता है? देखिए, एक कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे. ओके, यानी एक कॉटन इंडस्ट्री है जो घर में छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जिसे हिंदी में कुटीर उद्योग भी बोलते हैं. उन्हें कुछ प्रोडक्ट बनाए, वो टॉयज थे. एक पर्टिकुलर डे में कितने बनाए पता नहीं, पर्टिकुलर एक टॉय इन्हें लिखा हुआ है सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे. तो जो भी बनाए होंगे बाद में पता लग पाएंगे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे. ये कहा कि जितने टॉय बनाए उसमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जितने प्रोडक्ट बनाए उसमें 55 माइनस कर दें, उसके बराबर थी. क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. टोटल जो कॉस्ट थी टॉयज की, प्रोडक्शन जितना भी किया उन्होंने, टोटल थी 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसमें लिखा हुआ है कि टॉयज और कॉस्ट की बात चल रही है. तो लेट द, हमें पर्टिकुलर तो नहीं पता कि एक दिन में कितने टॉय बनाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि पर्टिकुलर डे में जो भी डे इनका हो रहा होगा एक्स टॉय बनाए. और एक टॉय कॉस्ट कितनी थी? जितने टॉयज थे. मतलब ये समझ लीजिए कि लग तो ऐसे रहा है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने से कि 55 माइनस द नंबर ऑफ, है ना, मतलब इसमें 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज करना है. जैसे कि मैंने अभी रीड करके बताया तो ऐसे लग रहा था कि x में से 55 माइनस करता. नो, इसमें लिखा हुआ है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज. तो ये ध्यान रखिएगा, जबकि रीड करते समय साफ ये लग रहा है आपको पता कि x माइनस 55, कि जितने प्रोडक्ट बनाए, जितने टॉय उसमें 55 माइनस कर दें तो एक टॉय की कॉस्ट होगी वो. नो, अब दोबारा पढ़ना होगा, इसलिए मैंने वहां पर जो बताया पढ़ने पे ऐसा ही लगता है. अब हमें क्या पता लग रहा है कि 55 में से जितने टॉय बनाएगा उसमें माइनस कर दें तो वो एक टॉय की कॉस्ट थी. तो स्टेप लिखना होगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे. क्या लिखना पड़ेगा? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे इक्वल टू एक्स and the cost of one toy equal to, and the cost of one toy on that day, मतलब जिस दिन की बात कर रहा है, on that day equal to 55 minus x, not x minus 55. मैं बार बार कह रहा हूं, यहां मिस्टेक होती ही है ना. तो 55 माइनस एक्स आ गया. और क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी थी, कि जितने टॉय बनते उसमें अगर एक टॉय की कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. यस, और वो हमें दी हुई है 750 रुपीज. ओके, कर दीजिए ब्रैकेट ओपन. एक्स की 55 मल्टीप्लाई एक्स की एक्स में, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो इन दोनों टर्म को हम इधर ले जाते हैं, लिखेंगे इधर, बट इधर ले जाएंगे तो साइन चिन्ह हो जाएंगे. माइनस एक्स स्क्वायर ले जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 55 जाके इधर माइनस 55 एक्स हो गया. और राइट में एक टर्म आपकी थी, आप चाहें तो उधर लिख लीजिए, बाद में इधर ले जाइए, एक ही बात है. ये आपके इक्वेशन तैयार हो गई. अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं. तो थोड़ा सा ट्राई मान लेते हैं यहां पर, क्योंकि जनरल हिसाब लगाना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा. तो यहां पर आपके 2 3 6 5 30 5 5 25. ये 30 में से 25 माइनस कर दें तो 5 आएगा. हमें 55 चाहिए, तो 30 में 25 प्लस करते हैं 55 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई तो 750 आएगी ही. तो यही फैक्टर ले लेते हैं.
एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट 2 में से कॉमन, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, लास्ट 2 में से माइनस 25 कॉमन आ गया, क्योंकि ये कॉमन लेंगे डिवाइड करके देख लीजिएगा यही आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। तो जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा x और यहां बचा माइनस 25। एक बार इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, इसको 0 के इक्वल रखा तो 30 मिला, इसको रखा तो 25 मिला, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, केस फर्स्ट। क्या केस फर्स्ट क्या होगा कि अगर आप x 30 लेते हैं तो टॉयस कितने आ गए वो आप लाइन में लिख लीजिएगा, 30 आ गए, और कॉस्ट कितनी आ गई, 1 टॉय की, 1 टॉय की कॉस्ट कितनी आ गई, 55 माइनस 30 आ गई, 25 आ गई, यस। और अगर ये सेकंड क्या है, अगर आपने x इक्वल टू 25 लिया तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, तो टॉयस, नंबर ऑफ टॉयस आ जाएंगे आपके कितने हो गए 25, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बोलो, 55 माइनस 25 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 30, यस। तो ये दोनों ही केस आपको दिखाने होंगे एग्जाम में, एक केस लेके मंथ लेके चलिएगा वरना मार्क्स कट सकते हैं। तो मे भी समझ में आ गया होगा, बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए। थैंक यू।